हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब आनंदित होंगे और इन वीडियो से आपको बहुत सारी राहत मिल रही होंगी, आपका ज्ञान अपडेट हो रहा होगा। तो मुझे इसमें खुशी मिलती है अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है। मैं एक छोटे से तथ्य को रख दूं कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जब अर्जुन को दिया था, उससे पहले तो अर्जुन ने ही अर्जुन के अंदर जो शारीरिक ज्ञान और संसार का ज्ञान भरा हुआ था, उनकी बुद्धि में, उनके विवेक में, वो उन्होंने जाहिर कर दिया भगवान कृष्ण के सामने कि क्या मैं इनके ऊपर शस्त्र चलाऊं? ये मेरे पिता हैं, ये मेरे दादा हैं, ये परदादा हैं, ये मेरे कुलगुरु हैं, ये जितने भी हैं मेरे सब भाई हैं। इस विषय पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बहुत कुछ कहा, मतलब अपना ज्ञान सबसे पहले भगवान ने को सुनाया अर्जुन ने, और उसके बाद भगवान ने अपने तथ्य को अर्जुन के सामने रखा। क्या रखा? तब उन्हें बताया कि अर्जुन, तुम शरीर के ज्ञान की बातें कर रहे हो और मैं तुम्हें आत्मज्ञान की बात बताता हूँ जिसके आधार पर यह शरीर है। तो मित्रों, मनगढ़ंत का तात्पर्य यही है कि मनोधर्म का तात्पर्य यही है कि हम शारीरिक ज्ञान रखते हैं। शरीर के ज्ञान की बखान हम बहुत सारा कर देते हैं, जो हम सुनते भी आए हैं। हमारे आसपास के वातावरण ने, जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं, हमारे माता पिता, कुल घराने के जो भी वयस्क हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, उसमें से 90% लोग वो हैं जो सिर्फ शरीर के ज्ञान का ही बखान करते हैं। मेडिकल साइंस सिर्फ शरीर के ज्ञान का बखान करती है, वो आत्मज्ञान का बखान नहीं कर सकती। आत्मज्ञान का बखान नहीं कर सकती। ब्लड कैसे बनता है और शरीर, आत्मा कौन है, शरीर कौन है, क्यों शरीर ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ मेडिकल साइंस ये कह पाती है कि हृदय गति को रुक जाने के लिए वो मृत्यु मानती है। लेकिन हृदय गति क्यों रुक गई, वो इसका बखान कर सकती है मेडिकल पदार्थों के आधार पर। तो मित्रों, बात ये आती है कि अर्जुन का ज्ञान लिए हम सब घूम रहे हैं। हमारा सबका जीवन अर्जुन के आधार वाला ज्ञान ही है कि मनोधर्म, मनगढ़ंत, उससे सुना, इससे सुना, ये अर्जुन के दिमाग में जो चल रहा था वही ज्ञान हम सबके दिमाग में भी चल रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण उस मनोधर्म की काट को बताते हुए आत्मज्ञान की बात जब अर्जुन के सामने रखते हैं तो अर्जुन वास्तविक स्थिति में स्थापित हो जाता है। तो मित्रों, मेरे इन वीडियो से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो भक्ति मार्ग का मार्ग पता चल रहा है, मैं सोचता हूँ या मेरे को समझ आती है कि उससे आपको लाभ मिल रहा होगा और आप मनोधर्म से बाहर निकल रहे होंगे, संसारिक शारीरिक ज्ञान से बाहर निकल रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज के इसमें हम एक कोटेशन लेते हैं। एक कोटेशन मुझे पढ़ने को मिली, बहुत सुंदर कोटेशन थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करी जाए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नाइस पीपल्स, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नाइस पीपल्स, इफ़ यू कांट फाइंड वंस, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, कितनी पॉजिटिविटी है इस बात के अंदर। कहते हैं कि वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व, पूरी इस ब्रह्मांड अच्छे लोगों से भरी हुई है, अच्छे लोगों से भरी हुई है, नाइस पीपल्स भरा हुआ है, फुल ऑफ नाइस पीपल्स। इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। कि अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे उन अच्छे लोगों को, इतने सारी भीड़ में भी, इस मनुष्य जगत में, इस ब्रह्मांड में अगर अच्छे लोगों को आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो सबसे पहले आप खुद अच्छे बन जाएं। देखिए कितनी सुंदर बात, जब आप खुद अच्छे बनेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। यहाँ पर वही बात आ रही थी जो हमने पहले अभी कहा कि अर्जुन का ज्ञान तो सबके पास है, अर्जुन वाला ज्ञान, मनोधर्म का ज्ञान सबके पास है, शरीर के स्तर का ज्ञान सबके पास है। तो इसी प्रकार के लोगों की बहुत लोग हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात आती है, यहाँ जो कहा गया कि बहुत सारे, और सबके अंदर वो गुण है क्योंकि सब में आत्मा है। आत्मिक ज्ञान सबके भीतर है, लेकिन बाहरी आवरण जो शरीर का, हमारा ज्ञान उस पर आधारित हो गया है और हम उस पर आकर रुक गए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। तो हमें बेहतर बनना पड़ेगा ताकि हमें बेहतर लोग मिल सकें। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो
तो ये कथन भी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसी के साथ एक कोटेशन और भी पढ़ने को मिली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस कोटेशन से, ये कोटेशन में बहुत सहायता मिलेगी समझने के लिए। इसमें कहा गया कि बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। कितनी सुंदर बात कही गई। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। कितनी सुंदर बात कही, कितनी सुंदर बात कही। भगवान ने अर्जुन को सच का नशा पिला दिया, सच बोलने का, वास्तविकता का नशा पिला दिया। भगवान ने अर्जुन को वास्तविकता का नशा क्या? आत्मज्ञान का नशा जो दिया, वो ये पता चला, वो नशा ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब आत्मा के ज्ञान की आधार पे बात की जाती है तो मित्रों, ये मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन का भी रहस्य है। जैसे कि जब मैं इस वास्तविक ज्ञान के अंदर स्थापित होकर जीना शुरू किया तो अकेला पड़ गया। बहुत से मित्र, संसारिक, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से पारिवारिक लोग, बहुत से पहचान वाले लोग किनारा कर गए। क्यों? क्योंकि हकीकत में इस कलयुग का मनुष्य मनोधर्म के आधार पर जीना चाहता है। अपने मन घड़ंत, मेरे मन ऐसा चाहता है, मेरा मन वैसा चाहता है, मेरा मन ये चाहता है, इस आधार पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए जब वास्तविक आत्मा की बात की जाए, आत्मज्ञान की बात करी जाए, आत्मज्ञान के आधार पर जीवन जिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति को ये मनोधर्म वाले लावारिस कर देते हैं। लावारिस कैसे? कि उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो व्यक्ति लावारिस नहीं होता, क्योंकि वो सीधे ही भगवान की सुरक्षा के अंदर आ जाता है, भगवान की सुरक्षा में आ जाता है, जो आत्मज्ञान में स्थापित होकर अपने जीवन को जीता है। जो श्रीमद् भगवद गीता का आत्मज्ञान है, उसमें स्थापित होकर खुद को जब जीवन जीता है तो वास्तविक रूप से भगवान के नियंत्रण में आ जाता है। बाकी भगवान के नियंत्रण में नहीं है, बाकी तो अपने कर्मों के नियंत्रण में है। व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है तो उसी से उसका नियंत्रण हो रहा है, क्योंकि इसका फल मिल रहा है, फल के आधार पे वो फिर कर्म करता है, फिर फल मिलता है, फिर कर्म करता है, तो उसका नियंत्रण जो है वो अपने ही कर्मों के द्वारा होता है। लेकिन आत्मज्ञान में स्थापित व्यक्ति का नियंत्रण श्री भगवान अपने हाथों में लेते हैं, श्री भगवान अपने हाथों में लेते हैं, श्री कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं, गोविंद अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके लिए आत्मज्ञान ही सच बोलने का नशा है। सच और कुछ नहीं है। सच जब तक आत्मज्ञान नहीं कहा जाएगा, आत्मा का ज्ञान नहीं कहा जाएगा, तब तक सच नहीं होगा। आत्मज्ञान ही सत्य है। शरीर का ज्ञान तो सत्य नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, इसलिए जो समाप्त हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? आत्मज्ञान सत्य है। आत्मज्ञान भगवान कहते भी हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते। ज्ञान वामनाम अर्थात जो आत्मा में समाया हुआ, जो भीतर अच्छे से स्थापित ज्ञान है, आत्मज्ञान, वही जब जागृत होता है तो व्यक्ति परम धाम, परमेश्वर, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उनका स्नेह प्राप्त करता है, उनके धाम में प्रवेश प्राप्त करता है। ये उस वास्तविक मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, यही है। तो मित्रों, शुरू में जो कही थी कोटेशन कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नाइस पीपल, क्योंकि सब आत्माएं हैं, जितने भी प्राणी हैं सब आत्माएं हैं, और आत्माओं में भगवान का आत्मज्ञान भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कथन ये साबित यहाँ पे होता है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नाइस पीपल। नाइस पीपल कितने? सभी तो नाइस पीपल हैं, क्योंकि सब में आत्मा है और आत्मा ही तो नाइस है। लेकिन मनोधर्म उसे गैरतमंद बना देता है,
नीच स्तर पे ले आता है, मनोधर्म उसको नीच स्तर पे लाता है। इसलिए वो मनुष्य जैसे शुद्ध प्राणी के स्तर से नीचे गिर के नीच शरीरों के जीवन जैसा आचरण करता है। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी वो पशुवत शरीर जैसा जीवन जीता है। उसका खान पान पशुओं जैसा होता है, मनुष्य जैसा नहीं होता। उसका बोलना नीच पशुओं जैसा होता है, मनुष्य जैसा नहीं होता। उसका रहन सहन नीच जाति के, नीच कैटेगरी के, नीच वर्ग के जो प्राणी हैं उनके जैसा होता है, शुद्ध मनुष्यों जैसा नहीं होता। इसलिए बात आती है कि जब मनोधर्म रहता है, मनोधर्म जब जीवित रहता है हमारे भीतर, तो हम नीच स्तर पे जीते हैं। नीच स्तर पे दिखते हैं मनुष्य, लेकिन हमारा स्तर नीच होता है। हम मनुष्य से नीचे स्तर पे जीते हैं। नीच स्तर की सोच, नीच स्तर का विचार, नीच स्तर का खान पान और नीच आचरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नीच आचरण है। अगर इसको मनुष्य के स्तर पे जिया जाए, इन्हीं आचरण, इन्हीं गुणों को, तो व्यक्ति परम धाम को प्राप्त हो सकता है। इन्हीं गुणों को जब मनुष्य नीच शरीरों के स्तर पे जिया जाए तो वो मनुष्य नहीं रह जाता, उसका पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। अहंकार, काम वासनाएं, ये जो है उसको नीच गिरा देती हैं। लेकिन ये काम वासनाएं और अहंकार यदि अध्यात्म पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए किया जाए, काम वासनाएं, वासनाओं का प्रयोग, काम का प्रयोग जब भगवान के मार्ग के में आगे बढ़ने के लिए किया जाए, तो काम वासना पीड़ित नहीं करती, पीड़ा नहीं पहुंचाती, वो आनंदित करती है, परम धाम का मार्ग खोल देती है। अहंकार यदि भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तो श्रेष्ठ कर बताया गया शास्त्रों में। लालसाएं, लालच, लोभ भगवान के लिए किया जाए, भक्तों के लिए किया जाए, तो श्रेष्ठ कर है। इसलिए मित्रों, बात आती है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नाइस पीपल, इफ यू कांट फाइंड वंस, बी वन। हमें आत्मज्ञान में स्थापित होके, आत्मज्ञान के स्थापित लोगों से ही अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। आत्मज्ञान ही सत्य है। कोई और तथ्य कितने भी आप सुन लीजिए, किताबों में पढ़ लीजिए, किसी से सुन लीजिए, वो सत्य नहीं है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बात हम समाप्त करते हैं कि आत्मज्ञान पर ही स्थापित रहना चाहिए, मनोधर्म पर नहीं। मनोधर्म हमें नीच योनियों में ले जाएगा, नीच 84 की योनि में चक्र में घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। मनोधर्म, मन घड़ंत ज्ञान, बिना शास्त्रों के कहा गया ज्ञान। और शास्त्र भी कौन से, मैं यहाँ पर खुलासा रूप में कहता हूँ, टॉप मोस्ट हमारा जो शास्त्र है सनातन धर्म में, वह है श्रीमद् भागवतम पुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण, भागवतम पुराण पर जहाँ पहुँचने की प्रथम सीढ़ी है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने से, श्रवण किया जाए, पढ़ने के अधिकार नहीं है, श्रवण किया जाए, और वो भी शुद्ध वैष्णवों से, शुद्ध समर्पित भक्तों से, जो समर्पित हो गए, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दे दिया, जो अपना जीवन नित्य भगवान के आधार पे, कथन के आधार पे चलाते हैं। वैष्णव परंपरा केवल एकमात्र शुद्ध वैष्णव परंपरा, और उसमें भी ऊपर से रख दूं कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में स्थापित व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।